शाहिद, देवांश, हनी, पिंटू, विशाल, नीति, खुशी, रियान, हर्षल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, दिन में 8 घंटे हो जाते हैं ना, 8 to 10 आवर्स के नहीं। लक्ष्मण, ताहा, गुड मॉर्निंग। आकांक्षा, प्रतीक। चलो फाइन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेजोरिटी बच्चे गुड सुप्रभात चैनल। चलो तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, जितने बच्चे आ गए हैं वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सी आई वॉज थिंकिंग फॉर 2 टॉपिक्स क्विक रिवीजन ऑल्सो, बट देन आई थॉट कि एक सीरीज केस स्टडीज़ की ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ ही ऐसा जोन लगता है मुझे जिसमें आप लोगों को ज़्यादा इश्यू हो। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मैं एक पैटर्न आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता था या व्हाट आई सजेस्ट टू टॉपर्स। एक्चुअली हम लोग जब इंस्टाग्राम पे बच्चों के रिव्यूज़ रखते हैं ना, तो उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वो रखते हैं कि व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। सो मेनी टाइम्स इफ़ यू विल चेक अवर इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने फाउंडेशन पास किया है वो बेसिकली बोलते हैं थोड़ा पीएसपी के बारे में, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो बोलते हैं ना कि भाई माय एडवाइस टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट इज, वो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के सब वीडियो देखो, 5-6 लोगों को देखो, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वेरी गुड मार्क्स 300+ जिन्होंने क्लियर किया होता है, दे विल गिव यू देन एडवाइस कि व्हाट दे हैव डन टू क्रॉस 300। ओके, सो दैट विल हेल्प। चलो तो अभी मैंने देखा कि मॉक टेस्ट सीरीज 3 में भी 3-4 केस स्टडी बहुत अच्छे हैं, विच रिक्वायर्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, तो उसको ख़त्म कर देते हैं। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का नेक्स्ट वीक के अंदर मैं ज़्यादा खींचूंगा, और उसमें मैं ऐसा बताऊंगा कि भाई ये चैप्टर है एनसी, इसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस हैं, कैसे याद रखना है, ये कोर पॉइंट है। इंटरनल लिखना आपको है, बट आई विल गाइड यू कि भाई यू मेक नोट्स दिस वे, These are the keywords which you should try to use it। आज भी केस स्टडी में हम लोग ट्राई करते हैं कि कौन से वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें ऐसा मैंने देखा ये पेपर के अंदर कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पास में या फिर आपने आगे पढ़ा हुआ होगा तो रिपीट लगेगा। दैट इज़ गुड थिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको 70-80% रिपीटिशन मिल जाएगा। नहीं पढ़ा है तो सब नया लगता है। सो लेट अस स्टार्ट। केस स्टडी, मिस्टर चेतन इज ट्रैवलिंग टू मनाली with his wife by bus of Himalayan Travels। Himalayan Travels की बस में आप जा रहे हो। Due to some technical default in a bus, driver, बस में गलती गड़बड़ हो गई, driver has to stop the bus in midway in cold night, यानी बस खराब हो गई मान लो। The driver advised the passenger to get the shelter in the nearest hotel, which the distance is only 1 kilometer from that place। वाइफ ऑफ मिस्टर चेतन जो थी उसको ठंड लग गई, कोल्ड एंड फेल इल ड्यू टू बीइंग आस्क्ड टू गेट डाउन एंड शी हैज टू वॉक इन कोल्ड नाइट टू रीच द होटल। तो सबको चलना पड़ा, उसको अकेले को नहीं। मिस्टर चेतन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिमालयन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द डैमेजेस फॉर पर्सनल इनकन्वीनियंस, होटल चार्ज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज वाइफ। ओके, तो यहाँ पे उसने केस किया। एक्सप्लेन whether Mr. Chetan would get compensation for which he filed the suit under Indian Contract Act। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आंसर कैसे रहेंगे, यस और नो। हर्षल सेज यस, ध्रुमिल ने पढ़ा है ऐसा लगता है। डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, इफ यू हैव रेड दिस क्वेश्चन अर्लियर वेरी गुड, बट यस नो में आंसर आप देते हो। रुद्र आंसर यस, आकांक्षा आंसर नो, मैत्री आंसर नो, नो 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 नो। ओहो, इतने सारे लोगों का नो। एक आध वर्ड और लिख सकते हो, क्यों मना कर रहे हो? देखो, टू सर्टेन एक्सटेंट आप लोगों के आंसर काफ़ी राइट होते हैं। मैं खाली है ना वो 4 में से 3 लाने वाले जो वर्ड मिसिंग होते हैं ना, उसके लिए अपने मीटिंग कर रहे हैं अभी। नो इज करेक्ट, बट देन व्हाई यू विल राइट डाउन नो? रीज़न क्या होगा नो का? काफ़ी बच्चों ने नो बोला है।
आई एम जस्ट आस्किंग के क्यों आपको लगता है नो? सी ओनली नो विल गिव यू ओनली वन मार्क। यू मार्क माई वर्ड्स, एक या दो वर्ड कि सर दिस इज द रीजन। ऐसा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइप करना है। ओनली नो विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स। टू एक्सटेंड राइट है, बट देखो अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। रुद्र हैज ए डिफरेंट आंसर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। चलो, पिंटू अगेन गुड आंसर। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, आप लोग थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन समझो। यहाँ पे उसने 3 चीज़ के लिए लॉस मांगा है, आपने ध्यान से देखा कि नहीं पता नहीं। एक है पर्सनल इनकन्वीनियंस, कि भाई आपकी वजह से नीचे उतर के 1 किलोमीटर रात को चलना पड़ा। मीरांगी से सर अनसर्टेन इवेंट, ओके। खुशी से रिमोट लॉस, ओके। दूसरा उसने मांगा है वहाँ पे रुकने का होटल चार्जेस। तीसरा उसने मांगा है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूट्स पैटर्न। जरूरी नहीं हर बार एक ही आंसर हो। जब ऐसा कॉमा कॉमा करता है, डेट वेट करता है, तो उसने क्वेश्चन को स्प्लिट किया है डीएस। ओके, चलो अनसर्टेन इवेंट तक ठीक है, बट देखो ध्यान से, जब आप किसी को लेके जाते हो, आपका ट्रैवल्स का बिजनेस है, तो मोस्टली सब आपकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे गाड़ी बिगड़ गई तो उसमें चेतन की वाइफ का तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल इनकन्वीनियंस जो हुई उसके लिए आप डैमेजेस मांग सकते हो। उसकी वजह से दूसरी होटल में रुकना पड़ा ट्रैवल्स की वजह से, तो उसके लिए भी आप पैसे मांग सकते हो। नहीं मांग सकते ऐसा नहीं, बट वो बीमार हो गई, उसको बस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना डिफिकल्ट है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये दूर दूर का लॉस हो गया, रिमोट लॉस। सब बीमार नहीं होते बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका आंसर ही स्प्लिट हो जाता है। तो व्हेन यू से नो, व्हाट हैपेंस, योर मेजोरिटी केस आंसर गोज राइट। क्यों? कि भाई नहीं मिलता, मेडिकल का नहीं मिलता, या रिमोट लॉस, या आपने जो भी वर्ड यूज किया, बट यहाँ पे स्प्लिट आंसर है। नाउ दैट इज व्हाट वी आर मीटिंग फॉर, टू गाइड यू कि इतना क्विकली आंसर देना अच्छी बात है, बट ध्यान से देखो वो क्या कहना चाहता है। और कैसे पता चलेगा उसने स्प्लिट किया है, ध्यान से देखो उसने वर्ड कैसे यूज किया है। एक्सप्लेन वेदर मिस्टर चेतन वुड गेट कॉम्पनसेशन फॉर विच he filed the suit under Indian Contract Act. तो he filed a suit not for one thing, he filed a suit for 3 things: personal inconvenience, hotel charges and medical treatment. ओके, तो जब फिर हम इसके आंसर में जाएंगे तो बहुत सारी स्टोरी की होगी उसने। सेक्शन 73 रुद्र ने या किसी ने बोला था, इफ़ यू रिमेंबर, वेरी गुड। उसके बाद ऐसा होता है कि भाई इंस्टेंट केस में हिमालय पे आपने 3 चीज़ों के लिए केस किया। फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट इट कैन बी सेड कि मिस्टर चेतन कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर पर्सनल इनकन्वीनियंस एंड होटल, बट नॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट आपके कंट्रोल में नहीं था, अनसर्टेन इवेंट था, जो काफ़ी बच्चों का आवाज आंसर था। ओके, सो यू आर वेरी नियर, बट सी ये क्वेश्चन का आंसर जब हम एग्जाम के पहले या इनिशियल क्लासेस में पढ़ लिया होता है, देख लिया होता है, एक बार आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया होता है, देन इट विल गिव यू फुल मार्क्स। ये प्रैक्टिस के मार्क्स गए कि ऐसा क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं था। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं डीएस में, उतना रिस्क कम होगा। इसमें हो गया, MSLR में हो गया, इको में हो गया। चलो ये तो सबको आना चाहिए। साहिल सेल्स बाय ऑक्शन टू रोहन ए हॉर्स, हॉर्स को बेचा हमने विद साहिल। नो, साहिल जब बेच रहा है, साहिल को पता है कि ये जो घोड़ा है इसके पास दिमाग नहीं है। ये तो मैंने क्लास में ही समझाया था, बट दिमाग नहीं ऐसा नहीं था। हमने बात की थी कि भाई उसकी आंखें नहीं है, दृष्टि नहीं है। आंखें तो है बट दृष्टि नहीं है। हॉर्स अपीयर्स टू बी साउंड, हॉर्स को देख के साउंड लगता है, बट साहिल नोस कि भाई ये अनसाउंड है। नाउ इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, फिर उसने 3 पॉइंट दिए। अब एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक आंसर है जो मैं क्लास में डायग्राम बनवाता हूँ, जो एक्चुअली मॉड्यूल में डायग्राम नहीं है। एक में आपको याद होगा तो इज
साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, ऐसा करके मैं क्लास में एक क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर अगर आपको याद है तो मैं 3 पार्ट करवाता हूँ। आई डोंट नो आई यू रिमेंबर और नॉट, बट मैं ऐसा करवाता हूँ क्लास में, क्योंकि मुझे तो पता ही है इंस्टीट्यूट क्या पूछ रही है, ये तो मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैनी टाइम्स स्टूडेंट डोंट गेट आइडिया के सर ये इस तरह से पूछा था। अब यहाँ पे घोड़ा आपका पागल है। अब पहला आंसर, इफ साहिल सेज नथिंग अबाउट अनसाउंडनेस टू रोहन, साहिल ने घोड़ा पागल है उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, कुछ डिस्कस ही नहीं किया। क्वेश्चन क्या है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, यानी आपका आंसर 2 ही होगा, वैलिड, इनवैलिड, वैलिड, ऐसा। ओके, एक्सप्लेनेशन तो आप ठीक है देते हो तो देना ही चाहिए। क्या लगता है पहला आंसर, अगर आप आपके गुड्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं तो चलो आकांक्षा इनवैलिड, अरसल इनवैलिड, मेजॉरिटी भी इनवैलिड, 2-4 वैलिड है। डियर स्टूडेंट्स ये 3 चार्ट थे, अगर आपने नोटबुक में किए होंगे तो फर्स्ट आंसर जो था ना वो केवीए टेम्पटर था। केवीए टेम्पटर यानी सेलर विल नॉट टेल डिफेक्ट इन हिज गुड्स। डियर स्टूडेंट्स पहला आंसर तो वैलिड होता है। फिर दूसरे में आप ये जनरल इंटरप्रिटेशन है, वेरी गुड ध्रुमित, फर्स्ट वन इज जनरल इंटरप्रिटेशन। फिर दूसरा क्या होता है पता है, कि अगर वो नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप में, यानी उसने आप पे ट्रस्ट रखा था और आपने ट्रस्ट तोड़ा, तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पे इसे हम फ्रॉड बोलते हैं। हियर इट इज फ्रॉड, हियर इट इज नॉट अ फ्रॉड। क्यों नॉट ए फ्रॉड, क्योंकि सेलर उसके गुड्स में कभी भी गलती दिखाएगा नहीं। और तीसरा, इफ योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी तुम्हारे चुप रहने का मतलब अगर हाँ है, तुम चुप रहे उसका मतलब हाँ है, तो भी वो उसे क्या मान लेगा, फ्रॉड। तो इसके 3 आंसर थे। देखो देखो बुक बाद में मिलेगा आपको, बराबर। तो अगर घोड़ा पागल है तो हम थोड़ा सामने से बताएंगे पागल है। तो साहिल सेज नथिंग, साहिल ने कुछ भी नहीं बोला अनसाउंडनेस के बारे में। क्यों बोले, बराबर, नॉर्मली क्यों बोले। तो ये तो वैलिड ट्रांजैक्शन होगा डियर, इसमें कुछ गलत करना डिफिकल्ट क्या लगता है, कुछ नहीं, वैलिड। दूसरा, साहिल सेज नथिंग अबाउट रोहन, बट वो है कौन, साहिल का सन है। साहिल का सन यानी नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है। और अगर यहाँ पे नहीं बोला तो वो आप पे विश्वास करके आया था और आपने उसके साथ विश्वासघात किया, तो डियर सेकेंड वन इज इनवैलिड। और तीसरा, इफ रोहन सेज, अगर रोहन ऐसा बोलता है कि इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो आई विल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड, तुम कुछ नहीं बोलते हो तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स परफेक्ट है, और साहिल फिर कुछ नहीं बोलता तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड, यानी फ्रॉड। और इसके लिए तो मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूँ हर क्लास में, कि आप जंगल में घूम रहे हो और एक दादी मिल गई आपको, और आपको पानी पीना है, आपको दादी को मारना नहीं है, खाली उनको क्वेश्चन पूछना है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछो कि वो आपको पानी दे दे, बट दादी को एक पैटर्न है, दादी को एक ही वर्ड आता है, नहीं, तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स साउंड है। इतनी तो आपकी याददाश्त शक्ति अच्छी होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। सी वाई, बिकॉज आई टेल मेनी टाइम्स कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है यार सर मस्त बातें करते हैं बट एग्जाम टाइम मार्क्स नहीं आते। अरे मैं तो इतना बिजी हूँ ना, भले ऑनेस्टली मैं जितना फास्ट कोर्स कंप्लीट करता हूँ ना, आप देखो मैं पढ़ाता हूँ लॉ और दूसरे सर पढ़ाएं, मेरा स्पीड तो ज़्यादा है, तो मेरा तो स्पीड ज़्यादा है, तो आई ऑलवेज प्रीफर कि भाई जितना बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट पढ़ा सकते हो उतना पढ़ो। स्टोरी तो मैं करता हूँ थोड़ा, बट उतना सारा नहीं, बट एग्जाम कवरेज आई विल डू बेस्ट बिकॉज आई वांट एवरीवन शुड गेट गुड मार्क्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें पहले वैलिड, फिर इनवैलिड, फिर वैलिड। सो वी कैन ऑलवेज से फर्स्ट the contract will be valid, second will be not valid, and third will be not valid. And this is entire silence is equivalent to speech का ही कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही वही है, उसने केस स्टडी फॉर्म में पूछ लिया। चलो फाइन, नो वरीज।
कोई टेंशन नहीं डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। वी गो टू बी। ए बी, इसमें 2-3 बहुत अच्छे केस हैं, आई रियली लाइक, इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं इसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारा केस सीरीज का देखो, मैंने ना यूट्यूब चैनल पे मुझे 3-4 बच्चों के मैसेज आए थे कि सर मिस हो गया, ये है, तो तुम लोगों का कोई एग्ज़ाम चल रहा है, तो आई डोंट रिमेंबर, मुझे किसी ने बोला नहीं, तो आई डोंट नो, यू माइट बी हैविंग सम एग्जामिनेशन, किसी किसी का चल रहा था, तो सम किड्स रिक्वेस्टेड टू मच, तो मैंने जनरली तो वीडियो लेक्चर्स नहीं रखने के हैं, बट फिर मैं तो अभी मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ इट्स नॉट डायरेक्टली ओवर जूम, हाँ, तो फिर मैंने यूट्यूब पे रखा है केस स्टडी, बराबर। तो जिसका किसी का मिस हो गया है, एजुकेट इंडिया का जो अपना ऑफिशियल चैनल है उसमें मैंने फर्स्ट डे का लेक्चर रखा है, और यस्टरडे जो लिया होगा वो मोस्टली आज रात को ऐसा होगा, इन केस समवन हैज मिस्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ABC Limited has allotted equity shares with a voting right to XYZ Limited worth 15 crores. Okay, 15 crores in financial year 2023. तो ABC ने allot किए equity shares with voting right to XYZ 15 करोड़ के। After total paid up equity capital of ABC is 100 करोड़। Okay, तो 100 करोड़ में से उसने 15 करोड़ XYZ को दिए। डिफाइन द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड पे फोकस किया है, एसोसिएट कंपनी। कमेंट वेदर ABC एंड XYZ वुड बी कॉल्ड एसोसिएट कंपनी और नॉट। सो फर्स्ट आंसर इज व्हाट इज एसोसिएट कंपनी, इफ यू कैन राइट डाउन इन 1 word और 2 word, एंड सेकेंड, क्या हम ये एसोसिएट कंपनी है ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, अगेन इन 1 or 2 word। दिस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, हाँ, दिस इज नॉट केस स्टडी इन माय ओपिनियन। क्या लगता है? एसोसिएट कंपनी वर्ड सुना होगा डियर स्टूडेंट्स, कंपनी सेट। चलो रुद्र 26 20% ऑफ वोटिंग राइट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड 20%, वेरी गुड। हर्षल, विद्या, भाविन, ओके पाविन, वेरी गुड। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे तो है नहीं ना, क्योंकि 100 करोड़ में से 15 करोड़ ही आपके पास है। सो 100 करोड़ में से 15 करोड़ इट्स नॉट 20%, सो दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। करेक्ट, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, वो सबका राइट है, तो जो राइट है सबका उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, हमें ऐसा ट्राई करना है कि 60, 70, 80% राइट हो। MTK प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में, यानी एक्ट 2013 है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है 1 जनवरी 2022। नाउ द कंपनी डिड नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस। डियर स्टूडेंट्स, आपने बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, कब तक, 31 जुलाई 2024 तक चालू ही नहीं किया बिजनेस। सो आइडेंटिफाई इन विच कैटेगरी MTK प्राइवेट लिमिटेड विल बी क्लासिफाइड, यानी वो कुछ आपको हिंट दे रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ तो हम कौन सी कंपनी है। सर कंपनी तो हम है ना प्राइवेट कंपनी, कि कुछ और कहना चाहता है वो, क्या हिंट देना चाहता है वो आपको, इनएक्टिव, 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 डोरमेंट, वेरी गुड। और डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। डोरमेंट कंपनी कब होता है, ये क्वेश्चन के एंगल से आंसर इज करेक्ट। आउट ऑफ 3 यू गॉट 1, अनदर 1.5 के लिए इसमें कौन से रीजन से आप डोरमेंट लिखोगे, रीजन फॉर डोरमेंट, डोरमेंट इज करेक्ट, वेरी गुड, डोरमेंट इज करेक्ट। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना है एग्जाम के लिए। सर जब कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाओ, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नॉट मोर देन 2 years, वृंद, वेरी गुड वृंद। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन डियर स्टूडेंट 2 साल से नहीं हुआ। एक चीज दिमाग में सेट करो, जो मैं 2-3 सेशन, जब भी आपको डेट देते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन हो डेट देते हैं ना, वो डेट का रिलेवेंस होगा डियर स्टूडेंट,
वो फालतू में डेट नहीं देंगे, 99% डेट का रिलेवेंस होगा। तो यहाँ पे उसने ऐसा बोला कि 5 जनवरी 2022, तो 5 जनवरी 2024 2 साल होते हैं, और ये जुलाई तक कुछ नहीं किया। सो हियर वी कैन से डोरमेंट कंपनी इज करेक्ट आंसर एज वेल एज यू हैव टू क्लेरिफाई कि भाई 2 साल हो गए ना, इसीलिए। तो देखो इसमें क्या मैं कहना ये चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट वांट्स लिटिल बिट मोर डेप्थ। सो सेक्शन जिन्होंने की दैट इज वेरी गुड। एसोसिएट कंपनी वाला वो आपका आंसर राइट था। इनएक्टिव जो बोले वो भी वेरी गुड, बट फिर पूरा प्रोविजन समझाया, बट उसमें ये 2 फाइनेंशियल ईयर वाला जो था, 2 फाइनेंशियल ईयर, दैट मेक्स मोर सेंस। सो नाउ आई होप मेजोरिटी ऑफ यू आर गेटिंग आइडिया कि लॉ में मार्क्स अपने कम क्यों आते हैं, क्योंकि आपका आंसर राइट होता है बट 50% राइट होता है। 50% जो इंस्टीट्यूट को एक्स्ट्रा चाहिए वो थोड़ा सा मिसिंग होता है, बट अब नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 2A, मिस्टर मनोज वॉज रनिंग अ शॉप सेलिंग गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन। मिस्टर विवेक केम टू द शॉप, asked for washing machine which is suitable for washing woolen clothes। वो आके पूछ रहा है भाई मुझे नॉर्मल वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, वुलन क्लोथ्स के लिए चाहिए। मिस्टर मनोज सोल्ड हिम पर्टिकुलर मशीन कि भाई ये वुलन क्लोथ के लिए है। मिस्टर विवेक लाइक्ड एंड पेड फॉर इट। ओके, सब नॉर्मल चल रहा है। लेटर ऑन व्हेन द मशीन वाज डिलीवर्ड टू मिस्टर विवेक्स हाउस, इट वाज फाउंड दैट इट वाज रॉन्ग मशीन एंड इट वॉज ऑल्सो अनफिट फॉर वुलन क्लोथ। जब मशीन आया तब पता चला यार ये तो ठीक नहीं है। ही इमीडिएटली इन्फॉर्म मिस्टर मनोज अबाउट द डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग मशीन। मिस्टर मनोज रिफ्यूज टू एक्सचेंज द सेम, सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ वॉशिंग मशीन एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। कि भाई मशीन गया, पैसे आ गए, बात खत्म। अब वो आपको पूछ रहा है 7 मार्क में डियर स्टूडेंट्स, with reference to the provision of sale of goods act, describe whether Manoj is right in refusing the exchange of money। अब ध्यान से देखो, तुम अपना आंसर लिख के मत आओ, एक चीज वो भी देखो उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है क्या मनोज राइट है इन रिफ्यूजिंग द एक्सचेंज ऑफ वॉशिंग मशीन, तो इसका भी आंसर खास लिखना है आपको। एंड देन यू राइट एंटायर प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन इज ओके, बट उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो खास लिखो। चलो डियर स्टूडेंट्स, क्या लगता है मनोज करेक्ट है कि रॉन्ग? रिहान से सर इट्स बायर रिस्पांसिबिलिटी टू चेक द प्रोडक्ट। बट चेक द प्रोडक्ट कब करेंगे बेटा रिहान? आपके पास गुड्स आएंगे उसके बाद ना। उसने चेक किया तब तो पता चला ये गलत मशीन है, देख के कैसे पता चलेगा? ये तो लेटेंट डिफेक्ट होता है। खुशी, गुड्स मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग टू सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। गुड्स इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन। मनोज इज रॉन्ग, मनोज इज रॉन्ग, मनोज इज रॉन्ग। ओके, चलो तो एक आंसर होता है मनोज इज राइट और रॉन्ग। देन डियर स्टूडेंट्स, मनोज इज रॉन्ग इज योर करेक्ट आंसर, कि भाई ये गलत चीज की है मनोज ने। एंड कृष्णा एंड जेनिल एंड एक्सेट्रा, वेरी गुड, योर एक्सप्लेनेशन इज परफेक्ट कि गुड शुड बी करस्पॉन्डिंग टू। आपने डिस्क्रिप्शन भी दिया था बड़े भाई कि वुलन क्लोथ चाहिए, ओके, एंड सैंपल भी देखा था। तो सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, हियर दे विल गिव यू 4 to 5 marks, easily 5 marks if you write down both things properly. Okay, if you write down section then they will give you more marks. But ठीक है, सेक्शन कई बार उतनी स्पेसिफिक याद नहीं रहती, बट है इसका सेक्शन 15। वांटेड वॉशिंग मशीन फॉर वुलन क्लोथ्स बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो 7 कंडीशन में से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा मिल ही जाता है। सो वो रिफंड भी मांग सकता है और आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। चलो वेरी गुड, पूरे मार्क्स। हाँ भाई, जितने लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। B1, मिस्टर सूरज सोल्ड हिज बिजनेस। बिजनेस बेचा है, गुड्स पूरा बिजनेस of cotton production to the cotton production company CPL in which he held all the shares। वो सारे शेयर्स उस कंपनी के उसके पास ही थे except one, वो भी उसकी वाइफ के पास ही था। He is also a creditor of the company, वो creditor भी है। He also got insurance of the stock of Cotton CPL Private Limited but in his own name and not in the name of company। भी टेक्निकली ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट उसने ऐसा किया। 1 महीने बाद स्टॉक जो था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया।
अब मिस्टर सूरज फाइल्ड ए क्लेम फॉर लॉस विद इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट विद द रीजन वेदर इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे द क्लेम। क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, क्योंकि सारा शेयर होल्डिंग उसके पास ही था। तो इसका आंसर क्या है पहले, यस या नो? धड़ाधड़ नो आ गया है, शायद यस भी, नो 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 नो, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, नो इज करेक्ट आंसर। कैन यू गिव मी एनी केस स्टडी रेफरेंस? क्योंकि ये डायरेक्ट केस स्टडी है, मैं कंपनी से पढ़ाता नहीं हूँ, बट जब पढ़ाता था तब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके विद्या करेक्ट। मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी का केस है, और सालामोन का भी आप रेफरेंस लिख सकते हो, सालामोन का भी आप रेफरेंस लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आएगा। हाँ कॉर्पोरेट वेल करेक्ट, कॉर्पोरेट वेल। डियर स्टूडेंट्स, ये केस के नाम बहुत सारे बच्चों ने लिखा, बट मैं मोस्टली मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारे बच्चों का स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। तो एक काम ऐसा करो, जितने समझ रहे हो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 या 2 पेज बनेंगे, केस का नाम ऐसा डिटेल में लिखो, इतना प्रॉपरली, और सामने उसका रीज़न, ये कहाँ पे था, कॉर्पोरेट विच में था, बराबर, रेलवेज वर्सेस रिची रिच, सालामोन वर्सेस सालामोन, ग्रेट फिंगल, जो भी केस है ना ऐसा पूरा एक ही जगह पे लिखो, एक ही जगह पे सारे केस। तो यहाँ पे क्या होता है, सालोमन का सोलोमन कर देते हो आप, तो इंस्टीट्यूट को तो दिख जाएगा ना कि यार इसको लैंडमार्क जजमेंट नहीं पता। मैक्योरा के सबके स्पेलिंग अलग अलग आएंगे, तो वो भी गड़बड़ क्रिएट करता है। ओके, सो बेटर यू राइट डाउन एंड सी आई एम टेलिंग यू 1 पेज इज इनफ। डियर स्टूडेंट्स, 1 पेज इज इनफ। 30 से ज़्यादा तो केस होंगे नहीं। मेजोरिटी आपको कंपनी से मेजोरिटी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी एक्ट, ये दोनों में से ही मिलेंगे। ये एक होमवर्क कर लो, उससे बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में उसने देखा ना कि सालोमन और मैक्योरा लिखा, यानी 4 में से 3.5 दे देगा वो आपको, सीधे 4 में से 3.5। एंड मार्क माई वर्ड्स, 1-2 तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। कंपनीज एक्ट के तो सारे नाम रट लेने के सारे, ग्लास कंपनी का था, जितने भी हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इंडोर मैनेजमेंट, वो सब आपको रट लेने का। ओके, कुछ भी नहीं आता है तो पूछ लेना। नेक्स्ट में जाते हैं। अल्फा स्कूल इज अ सेक्शन 8 कंपनी विच स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 1/4/2015। ओके, काफ़ी पुरानी कंपनी है। सोल ऑब्जेक्टिव लोगों को वीकर सेक्शन में मदद करने का, फ्री में पढ़ाई कराने की, नॉमिनल फी लेने की। बट 31 मार्च को उनको पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्कूल वाज ऑपरेटिंग इन वायोलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लॉज, उनका जो क्लॉज था वो वायोलेट कर रहे हैं। ड्यू टू विद द ग्रांट ऑफ द स्टेटस, जो उनका सेक्शन 8 का था उसका निकालने का डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्क्राइब, नाउ दिस इज नॉट केस स्टडी, describe whether powers can exercised by central government against alpha school in such case। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर सेक्शन 8 कंपनी ने गड़बड़ की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसा पूछा उसने। तो स्टेटस चेंज कर सकते हैं, बट स्टेटस चेंज करके क्या करेंगे, फिर लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। वेरी गुड, वो भी करेक्ट आंसर है, रिवोक लाइसेंस भी कर सकते हैं, अमलगमेशन भी कर सकते हैं। वेरी गुड, अमलगमेशन भी कर सकते हैं। वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटस चेंज करके क्या करेंगे, बाकी के 2 आंसर आई एग्री, रिवोक आई एग्री, अमलगमेशन आई एग्री। आगे 2-4 बच्चों ने बोला स्टेटस चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज स्टेटस चेंज, जस्ट प्राइवेट कंपनी कर सकते हैं। वेरी गुड, आपको प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में शिफ्ट करा सकते हैं। ओके, वेरी गुड, या पब्लिक कंपनी में। वेरी गुड। सो दिस इज योर फुल ऑन फुल मार्क्स डियर स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स, मेजोरिटी आंसर राइट। वेरी गुड। अरे सच मैं बोलता हूँ कंपनीज एक्ट तो रट लेने का, और जिसको कॉर्पोरेट वेल और उस सब में कुछ कंफ्यूजन है ना, मुझे बताना, मेरा तो वीडियो भी होगा 15-20 मिनट का, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। 100% रटवाई देता हूँ मैं तो, कुछ बाकी होना ही, उसमें गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके, कॉर्पोरेट वेल, इंडोर मैनेजमेंट, आउटडोर मैनेजमेंट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, वो उनका मस्ट क्वेश्चन है, कई बार आएगा ही। दिस इज ऑल्सो नॉट केस स्टडी बट इन ए स्टोरी फॉर्म। और ये जब पार्टनरशिप एक्ट अगर मैंने पढ़ा है कोई बैच में, तो आई ऑलवेज टेल के दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन पार्टनरशिप,
जिसमें से केस स्टडी या पूछते ही हैं। ABC Associate is a partnership firm. ABC are senior partners engaged in business for containing manufacturing and exporting of foreign companies. 25 अगस्त को आपने इंडक्ट करके मिस्टर पी को एक्सपर्ट को लिया, एज ए पार्टनर लिया 25 अगस्त को 2022 में। 2024 में आपको लगा कि यार वो गड़बड़ कर रहा है, अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहा है, तो आपने उसको निकाल दिया। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर द एक्शन बाय पार्टनर इज जस्टिफाई और नॉट, यानी ये एक्सपल्सन प्रॉपर है कि नहीं। तो DS1 यहाँ पे एक्सपल्सन का सेक्शन लग जाएगा। एनीवन रिमेंबर सेक्शंस ऑफ एक्सपल्सन पार्टनरशिप? रुद्र हैज डन वेरी गुड वर्क इन सेक्शन आई फील। और मैंने बड़ौदा में दिया था कि नहीं सेक्शन का लिस्ट, क्या भूल गया? आनंद में तो मैंने क्लास में ही रटवा दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट पढ़ना तो आपको पड़ता है, मैं तो एक बार बोल के चला जाता हूँ। सेक्शन 33, वेरी गुड, सेक्शन 33 इज एन एक्सपल्सन। और आपको उसको निकालने से पहले व्हाट जस्ट सेड इज करेक्ट। आपको देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, उसकी गलती होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लॉज होना चाहिए किसी को निकालने के लिए, इट शुड बी गुड फेथ, इट शुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये सारे पॉइंट होने चाहिए। करेक्ट, नोटिस टू बी गिवन, नोटिस इज टू बी गिवन, वेरी गुड आर्यन। व्हाट शुड बी द फैक्टर्स केप्ट इन माइंड प्रायर टू एक्सपेलिंग, तो वो सारे प्रोविजंस आपको लिखने हैं डिटेल में। चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो डियर स्टूडेंट्स आपने कहीं ना कहीं बचपन में देखा होगा। आई फील दैट इट इज़ अ रिपीटिशन, और मेरी जो केस स्टडी की बुक है उसमें भी होता ही है। पावर टेक लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी एंड देयर आर 230 मेंबर्स। और क्वेश्चन उसका क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू कन्वर्ट इट टू प्राइवेट लिमिटेड। तो डियर स्टूडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको 200 लोग चाहिए, है 230 और 200 चाहिए, तो कितना नंबर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिनिमम 200 चाहिए, इसमें रिडक्शन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन में याद है किसी को? जस्ट का आंसर आ गया, नो रिडक्शन, नो रिडक्शन, नो रिडक्शन। क्यों? एम्प्लॉयज को नहीं गिनते, एक्स एम्प्लॉयज को नहीं गिनते, तो भी 205 हो गए। कपल को नहीं गिनते कि कपल को सिंगल गिनते? 10 लोग नहीं होते, वो एक ही हो, 5 ही गिनते। करेक्ट सर, क्यों 5 गिनते हैं? डियर स्टूडेंट्स, कपल होने से ट्रांजैक्शन थोड़े 2 होते हैं, वो तो एक ही है ना। जैसे मान लो आपका घर है, पापा के नाम पे भी और मम्मी के नाम पे भी है, दोनों के नाम पे, बट घर थोड़े 2 हैं, घर तो एक ही है ना। तो मेंबर तो एक ही है, जॉइंट नेम है, इसलिए उसको 5 ही गिनते हैं। ओके, चलो करेक्ट आंसर। ये मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगा। एवरीवन, पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इज ए कंपनी in India having total share capital of 20 crore, share capital comprised of 20 lakh equity share। मैं ना ऐसे समय में मैं ऐसे करता हूँ, मैं जब पढ़ाता था तब मैं ना इसको ओरल कभी नहीं करता हूँ, जब ऐसे सम आते ना शेयर वाले में स्प्लिट ही करता रहता हूँ, विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। तो पॉपुलर कंपनी के पास 20 लाख इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर में रुपीस में भी मैं नहीं जाता, शेयर इज द फिल्टर क्राइटेरिया। 20 लाख के शेयर हैं पॉपुलर के। Delight Limited and Happy Limited hold this much and this much shares in Popular, यानी पॉपुलर में से डिलाइट और हैप्पी, इन दोनों के पास शेयर है। डिलाइट के पास है 2,50,000 और इसके पास है 3,50,000। तो टेक्निकली हम अगर एसोसिएट कंपनी देखते हैं तो 20%, होल्डिंग सब्सिडरी देखते हैं तो 50%, इन दोनों को मिलाते हैं तो 6 लाख होते हैं। तो 6 लाख भी 50% तो नहीं हो रहे। अब एक तीसरी कंपनी लेके बीच में आ गए, अनदर कंपनी चीयरफुल प्राइवेट लिमिटेड, और चीयरफुल प्रोडक्ट होल्ड्स 250 शेयर इन पॉपुलर। तो एक और भी है चीयरफुल, वो भी पॉपुलर के 250 होल्ड कर रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं पहले। नाउ देयर इज अगेन फिफ्थ कंपनी। सी, ऐसा लिखने से आपको क्लैरिटी आती है, वरना आप गड़बड़ कर देते हो।
एकदम सिंपल एरर्स। जोवियल लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी फॉर ऑल अबव 3, नेमली डिलाइट, हैप्पी एंड चीयरफुल, यानी ये तीनों का होल्डिंग कंपनी जोवियल है, यानी जोवियल इज मदर कंपनी। तो इन तीनों का होल्डिंग जोवियल है और पॉपुलर का होल्डिंग इन सब के पास था। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉपुलर जो है इज ऑल्सो ए सब्सिडरी ऑफ जोवियल। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पॉपुलर जो है वो सब्सिडरी है जोवियल, क्योंकि पॉपुलर में जो इन्वेस्टमेंट था डिलाइट का, हैप्पी का और चीयरफुल का, वो तीनों का तीनों जो है वो तीनों की तीनों जो है वो सब्सिडरी है ऑफ जोवियल। कृष्णा अरसल शाहिद, नो 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 नो। क्यों डियर स्टूडेंट्स, नो क्यों? क्या दुख क्या है? मोर देन 50%। हाँ वेरी गुड। पहले दिन तो मोर देन वर्ड ही नहीं आया था, 50% ही आया था। ये टोटल चल रहा है 6, 7, 8, 8.5 लाख इक्विटी शेयर है। इसको करने के लिए अपने पास होने चाहिए 50%। करेक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो काफ़ी आगे बढ़ गए अभी आप लोग, वेरी गुड। कैन जोवियल बी टर्म एज सब्सिडरी? પછી एक और क्वेश्चन पूछा है, ये आधा आंसर हुआ। क्वेश्चन को शांति से पढ़ो। स्टेट द रिलेटेड प्रोविजन इन फेवर ऑफ योर आंसर। if Jovial Limited control the composition of the directors of Popular Product Limited, कि अगर Jovial Limited control the composition of directors of Popular Product Limited, क्या वो होल्डिंग कंपनी बनेगा? देखो, एक होता है शेयर होल्डिंग, एक होता है डायरेक्टर्स का कंट्रोल। अगर आपके पास डायरेक्टर का कंट्रोल है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आपके हाथ में ही है। तो देन योर आंसर इज यस। एंड सी दिस इज ब्यूटी ऑफ व्हाट आईसीएआई आस्क्ड। एक जगह पे आपका आंसर नो होगा, एक जगह पे आपका आंसर यस होगा, एक जगह पे आपका कुछ अजम्पशन होगा, एक जगह पे अलग अजम्पशन होगा। एंड सी दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई हम खाली आंसर दे रहे हैं यस नो, ऐसा नहीं होता। ये घुमाते हैं इंस्टीट्यूट वाले, और जो जिसको ये समझ में आ गया इंस्टीट्यूट घुमा रहे हैं और उस एंगल से आप आंसर लिखते हो, देन यू विल ऑलवेज मेक अ वेरी गुड मार्क्स टोटल इन दिस सब्जेक्ट। एंड दिस हैपेंस व्हेन यू ग्रो अप इन इंटर आल्सो। ओके, डिसीजन मेकिंग पावर हर्सल, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन आई लाइक्ड इट ऑनेस्टली। चलो आंसर आएगा आपके लिए। मिस्टर ओम कश्यप वॉज अ वेरी बिग बिजनेसमैन ऑफ पुणे सिटी, having 2 sons and 1 married daughter. He decided to gift his house to the daughter. यानी 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। Decided to gift his house to daughter. For this purpose, he called up the lawyer at his house. He made the return document for the gift. Gift deed देने के लिए return document किया। Lawyer advised him to get transfer document, get registered. And when they both were going for registration, of document, they met with an accident and both of them died. कौन both of them? एडवोकेट और उसके पापा, लड़की नहीं। सर क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, लिखा है बाद में। Later on, the daughter found the document and claimed the house on the basis of that document. अब वो उसका नाम पे घर मांग रही है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? वेदर सी कैन गेट हाउस अंडर गिफ्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या उसको मिल जाएगा प्रॉपर्टी? नो तो क्यों नो? नो के बाद एक वर्ड लिखो, नो तो क्यों? ऐसे तो इसको कंसिडरेशन नहीं चाहिए ऑनेस्टली। खुशी का आंसर काफी नजदीक है, क्योंकि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है फादर और डॉटर के बीच में। तो यस तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नो तो सर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट बाय रिहान।
पिंटू सेज नो। डियर स्टूडेंट्स, अभी बड़े हो गए, नो यस के साथ कुछ एक वर्ड लिखना है आपको जो आई कैन इंटरप्रिट। रुद्र सेज नॉट एनफोर्सेबल। जस्ट सेज नो बिकॉज सर नॉट रजिस्टर्ड। वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, आप जब ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट देखते हो ना, आई डोंट नो कितना ध्यान से देखते हो, बट जब भी आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट देखते हो ना, तो मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन वाले पॉइंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे भी ऊपर रजिस्टर्ड का एग्जाम्पल था, नीचे भी रजिस्टर्ड कर था, बट इंस्टीट्यूट जब पूछती है तो घुमा फिरा के पूछते हैं। विदाउट कंसिडरेशन इज करेक्ट, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। बट अगर रजिस्टर्ड है तो ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए चलेगा नहीं। ये सब आंसर आपके राइट थे। इन इंस्टेंट केस नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज करेक्ट आंसर, बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड, सो नॉट एनफोर्सेबल। डीएस में तुम लोग कोई बच्चे क्या देख के आंसर देते हो? नॉट एनफोर्सेबल और ऐसे आंसर आ रहे थे, लास्ट लाइन देख के ऐसा। एक चीज़ समझो, मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, ऑनेस्ट एंड नॉट एनीथिंग, नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। कोई भी एग्ज़ाम कॉपी करके करते हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रेदर आई वुड से फेल हो जाए और पढ़ने का, क्योंकि पता है खाली खाली हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड सी हाउ लॉन्ग इट विल रन। फॉरगेट अबाउट सी, फॉरगेट अबाउट सी, मैं सी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। व्हेन यू गो इन लाइफ, आप कहीं पे भी कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी जगह पे काम करोगे, और अगर आप कॉपी करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी वैल्यू इन कंपेयर टू अदर्स मैं बता रहा हूँ ज़्यादा, बट एक्चुअली यू डोंट हैव वैल्यू। एंड इन रियल सेंस क्या होगा, बड़े लोगों को समझ में आ ही जाता है कि भाई इसके पास दिमाग नहीं है, ये खाली नाटक करते हैं। तो वो फेक पब्लिसिटी, फेक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, फेक प्रेज इज नॉट गुड। ओके, जो मम्मी पापा सब डांटते हैं, ठीक है, वो आपके बेटर के लिए डांटते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग कॉपिंग। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, इवन इन इकोनॉमिक्स या MSLR में आपको होता है मैं फेल ना हो इसलिए 4 लोगों को MCQ पूछ लिए। मैं बोलता हूँ मेरे वहाँ पास होके आपको करना क्या है? PSP में पास होने का ऑनेस्टली कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्टली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को डिग्री चाहिए CA इंस्टीट्यूट से, और CA इंस्टीट्यूट में तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में फॉर एवरी 20 स्टूडेंट देयर इज 1 इन्विजिलेटर, एवरी 20 पीपल देयर इज 1 इन्विजिलेटर। और MSLR में और इकोनॉमिक्स में तो डियर स्टूडेंट 4 सेट होते हैं। MSLR और इकोनॉमिक्स में तो 4 सेट होते हैं, आगे पीछे। तो यानी अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ पे किसी और का सेट होगा, पीछे किसी और का सेट होगा, किसी होंगे वही क्वेश्चन, होंगे वही 100, बट 1 to 20 इसका अलग होगा, और वो 80 to 100 किसी और में होगा। तो ये सीरियल नंबर आंसर भी अगर आप किसी को पूछ के लिखते हो ना, देन यू आर गोइंग टू मेक बिग ब्लंडर। मुझे पता नहीं ये आपको पता होगा कि नहीं। बाकी इको और MSLR में क्लास में 4 सेट घूमते हैं, और हर क्वेश्चन शीट का एक नंबर होता है और एक आपकी आंसर शीट का भी नंबर होता है। क्वेश्चन शीट में आपको आपके आंसर शीट का नंबर लिखना है, और आंसर शीट में आपको क्वेश्चन शीट का नंबर लिखना है। अभी वो क्वेश्चन देते हैं, पहले तो वो देते भी नहीं थे। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सब अलग डायरेक्शन में मेहनत मत करो, इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड इन रियल ऑल्सो इट विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है ना, नहीं आता तो ऐसा थोड़ा होता है, सब मुझे भी आता है। मैं भी एज ए स्टूडेंट या एज ए सर अभी किसी से बात कर रहा हूँ कि मान लो कि भाई कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे बोलेंगे कि सर इसमें तो आयरन रॉड्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, आपको तो पता ही होगा ना। वो तो वैसा ही बोलेगा, सर आप पढ़े लिखो, आपको पता होगा ना। तो मैं तो मना करता हूँ कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता है कि सर क्या बात कर रहे हो, आपके पास इतनी डिग्री है। तो मेरे पास पढ़ाई की डिग्री है, कंस्ट्रक्शन में आयरन रॉड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो थोड़ा मुझे पता चलता है यार, वो तो मेरा डोमेन ही नहीं है। तो ग्रेसफुली यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि नहीं पता है, नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा डिटेलिंग में जाने का, देन यू विल गेट आइडिया। ओके, सो ट्राई very limited time you have, don't do all these things, you are mature enough. And we presume dear students, once you cross 18 years, once you are in CA, you are not in school,
હવે પ્રિઝ્યુમ કે છોકરાને દુઃખ હશે તો બોલશે કોપી તો બાળકો કરાય જ નહીં. હું તમને કહું फैक्ट कहूँ છું. इवन समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर पेरेंट्स कि पेरेंट्स को ऐसा होता है कि भाई मार्क्स कम क्यों आए, मार्क्स कम क्यों आए, ऐसा करके वो आपको डांटते हैं. दैट कैन बी द रीज़न समटाइम्स फोबिया कि भाई पेरेंट्स डांटते हैं इसीलिए सर थोड़ा कर लिया. तो पेरेंट्स को समझाओ. पेरेंट्स को नहीं समझा सकते तो हम लोगों को मिला हुआ हम उनको बोल देंगे कि भाई ठीक है ना, थोड़े कम मार्क्स आए, वी आर वर्किंग हार्ड, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा आएंगे. बाकी वो पेरेंट्स को भी खुश नकली करने का कोई मतलब नहीं है. ओके, चलो लेट्स गो एट. वेरी गुड क्वेश्चन. एंड इफ यू कैन को रिलेट द प्रोविजन, ऐसा मैंने क्लास में काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं. ड्यू टू अर्जेंट नीड थी पैसों की 3 लाख रुपए की, पवन जो है उसने रमन को अप्रोच किया और पैसे मांगे. पवन ने रमन से 3 लाख रुपए मांगे. आस्क्ड हिम फॉर मनी. रमन ने पैसे तो दिए बट रमन ने बोला कि भाई तेरी गारंटी कौन लेगा, तू पैसे नहीं देगा तो फिर सूरज और तरुण इसकी गारंटी ली है. सूरज और तरुण ने दोनों ने इसकी गारंटी ली है कि भाई अगर पवन पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा. दोनों ने. फिर पवन ने पैसे नहीं दिए. पवन मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट. अब यहाँ पे ये दोनों फंसे तो सूरज पेज फुल अमाउंट टू रमन, यानी सूरज ने पूरे पैसे रमन को दे दिए, पूरे यानी 3 लाख. अब आफ्टरवर्ड सूरज कंट्रीब्यूशन मांग रहा है तरुण से कि भाई देख हम दोनों गारंटर थे, दोनों को 1.5 लाख देने का था बट मैंने 3 लाख दे दिए तो अब तू मुझे 1.5 लाख दे दे एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर. तरुण मना कर रहा है कि नहीं हमारे बीच में कहाँ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था 50-50 का. तो क्वेश्चन क्या है, कैन तरुण एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी. क्या तरुण ये लायबिलिटी में से निकल सकता है या तरुण को 1.5 लाख देने पड़ेंगे. implied contract श्योरिटी, तरुण पवन आर इक्वली लायबल. वेरी गुड. और ऐसे हमने केस काफ़ी देखे होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं बराबर. ये जॉइंट श्योरिटी की बात हो गई. को श्योरिटी करेक्ट, वेरी गुड वर्ड. इम्प्लाइड तरुण इज लायबल. इक्वली लायबल. ओके, और एक स्पेसिफिक वर्ड में जाना है कि क्या यूज कर रहे हैं तो दे आर यूजिंग को श्योरिटी. देने पड़ेंगे. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों के बीच में तो भी देने पड़ते हैं. चलो नेक्स्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. आई लव्ड. आई होप आप टू सर्टेन एक्सटेंट आपका आंसर राइट हो. लेट्स सी. सिमरन, ये तो देखा हुआ भी क्वेश्चन है, किसी ने पढ़ा होगा. तो सिमरन वेंट टू ज्वेलरी शॉप, आस्क्ड टू सेल्स गर्ल टू शो द डायमंड बैंगल्स विथ रूबी स्टोन. The jewelers told her that they have a lot of design of diamond bangles with red stone. If she chooses for herself any special design of diamond bangle with red stone, they will replace red stone with ruby stone. Okay. But for ruby stone, they will charge some extra cost. Simran selected a beautiful set of designer bangles, paid for them. She also paid some extra cost for ruby stone. Jeweler requested to come back after a week for delivery of those bangles. When she came after a week, she took the bangles. She noticed that due to ruby stone, design of bangles were completely disturbed. Ruby stone डाला तो सही, but उसकी वजह से डिजाइन बिगड़ गई. Now she wants to terminate the contract and ask jeweler to give her money back, but he refused the same. यानी ज्वेलर्स ने मना कर दिया. अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस. स्टेट वेदर सिमरन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ज्वेलर. तो इसका आंसर क्या है, यस और नो. ये अलग आंसर है. मिक्स आंसर आ गया. यस नो यस नो यस नो. ऐसा बहुत था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खास देखने के. यस नो आता है ना तो समवेयर वी मिस आउट मार्क्स. हाँ बट कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर लिखा ही ना हर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या भी, ये जो लिखा है वही है. हमें अजम्पशन कर रहे तो अलग हो गया, बाकी आंसर तो आपको इसके बेस पे ही देना है. डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट लेना है वो तो वैसा होना चाहिए ना, अच्छी क्वालिटी का डिज़ाइन। डिज़ाइन डिस्टर्ब किसने की, हमने की कि ज्वेलर ने डिस्टर्ब की। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि हम जो चाहते थे वैसा तो ये गुड्स है ही नहीं। रूबी डालने का मतलब ऐसा थोड़ा है कि कोई भी खराब गुड्स दे दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, ये सेल है ही नहीं, फ्यूचर में बेचने का वादा था। देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन सिमरन एंड ज्वेलर एंड इट इज नॉट अ सेल, स्पॉट सेल नहीं था। Even though payment was made to Simran, property and goods will be transferred only after the fulfillment of conditions। आपकी जो conditions है वो fulfill होनी चाहिए। Fixed between buyer and seller, as due to ruby stone the original design was disturbed and was not in original position। डिस्टर्ब तो हो गई ना, जो देख के गई थी वैसा नहीं था। उसने क्या बोला, रेड स्टोन की जगह रूबी स्टोन, बाकी तो सेम रहना चाहिए। तो hence Simran has right to avoid the agreement to sell and she can recover the price। तो एक तो एग्रीमेंट टू सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, ये सेल नहीं था, उसने वादा किया था आपके हिसाब से बना के देगा। और फिर एक और क्वेश्चन है उसका कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही कैन चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो बोलता है चलो मैं आपको वापस नॉर्मल डिजाइन करके दूंगा बट उसके पैसे लगेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा चलेगा, उसने ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए तो थे, दो बार पैसे क्यों दे। तो हियर ज्वेलर ऑफर्स ब्रिंग बैंगल्स टू ओरिजिनल पोजीशन बाय रिपेयरिंग बट ही कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि उसने तो पहले ही पैसा ले लिया था। सो इवन दो ही हैज टू बेयर सम एक्सपेंस ही कैन नॉट चार्ज फ्रॉम द सिमरन। यहाँ पे आप पैसे नहीं मांग सकते। इज इट ओके? चलो फिर ये ठीक है, मेजोरिटी ठीक है। नाउ टू क्वेश्चंस based on negotiable and very good question, let me check। M owns money to N, therefore he makes a promissory note for the amount in favor of N। ये देखा हुआ भी होगा कहीं पे in my opinion। For safety of transmission he cuts the note in half, post one half to N। He then changes his mind and calls upon N to return the half note which he has sent। Now N requires M to send other half। ये बोल रहा है तुम आधा मुझे दो, वो बोल रहा है तुम आधा मुझे दो। Decide how the rights of parties are adjusted। मॉड्यूल में होगा ये, याद आ रहा है? तो क्या होगा इसका आंसर? N वापस मांग सकता है, N जिसने प्रॉमिसरी नोट दी है in favor of N। M मान सकता है, M can ask back note। very good। M dear students, M owns money to N, therefore he makes promissory note for the amount in the favor of N। ओके, एक ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, देखते हैं इसका आंसर आपका कैसा राइट है। करेक्ट, ओनली MN स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन एरर इज देयर। रामा एग्जीक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट। रामा ने प्रॉमिसरी नोट दी है इन फॉलोइंग फॉर्म कि आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ 10,000 आफ्टर 3 months। डिसाइड वेदर ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। दिस इज ऑल्सो गुड वन। यस नो आकांक्षा, यस नो, यस 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 यस, मिक्स आ गया। ये 3 मार्क्स में गड़बड़ होती है। एक दो लोगों ने लिखा है इसका नेम नॉट मेंशन्ड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नो डेट गिवन, नो पे ही नहीं है, वैलिड पे ही मिसिंग है। वेरी गुड। नाम भी नहीं लिखा ना डियर स्टूडेंट्स। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, नेगोशिएबल में से। तो इसका आंसर देखते हैं। सो M इज जस्टिफाइड, पिछला आंसर वापस मांग सकता है। और दूसरा, डियर स्टूडेंट्स प्रॉमिसरी इज अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग, तो उसमें डेट और नेम एंड पे सब होना चाहिए, वरना वो बन जाता है बेरर इंस्ट्रूमेंट। सो प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर वेदर और डिमांड ऑन लाइक दैट। सो इन दिस केस दिस इंस्ट्रूमेंट इज इलीगल एंड कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का राइट था, थोड़ा गड़बड़ हो गया बट ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये पेपर के भी केस स्टडी हो गए हैं। एक और करना होगा तो हम करेंगे, एंड देन हम लॉन्ग क्वेश्चंस लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा आई विल गो विद स्पीड। ओके, कि भाई ये क्वेश्चन है, सारे की पॉइंट्स कैसे याद रखने के। जैसे मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई एक कंटीजेंट लायबिलिटी पूछ लिया या कोई भी पर्टिकुलर क्वांटम मेरिट पूछ लिया, तो क्वांटम मेरिट एक बार पढ़ने का, उसके 5 पॉइंट याद रखने के। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कीवी टेम्पटर है तो इसके ये 7 पॉइंट एक बार लर्न करने के दिमाग में, फिर रफ नोट में, रफ नोट यानी नॉट दैट मच रफ नोट विच यू कैन रिवाइज, कीवी टेम्पर लिखने का और वो 7 पॉइंट लिखने के। देखे भी नहीं, 7 याद नहीं आए, 5 आए, तो 2 कौन से याद नहीं आए, वापस जाके देखो ये 2 पॉइंट, फिर वापस 7 लर्न करो और फिर वो 2 लिखो, एंड देन यू गो। सो ये बुलेट पॉइंट्स भी आपके रटते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हम लर्न नहीं कर सकते, वो तो आप करते ही थे बचपन में इको उसी में, तो दैट वे विल डू बराबर। बट केस स्टडी क्या होता है, थोड़े यूनिक रहते हैं, जितने केस स्टडी ज़्यादा करो उतना बेटर। ओके, चलो टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर।